आवेश आ जाता है, भगवान उस स्थान पे कभी नहीं जाते हैं। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज तो विदुर जी का चरित्र हमको आप सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं, यदा तो राजा ससुतान साधो पोषणन् अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यतिष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश लाक्षा भवने ददाह प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। जिस समय धृतराष्ट्र जी महाराज बिल्कुल अंधे हो गए। अरे अंधे तो बचपन से ही थे, परंतु नष्ट दृष्टि नहीं कहा, विनष्ट दृष्टि कहा। क्यों? बोले दो नेत्र जो आपके सामने दिखाई पड़ते हैं तो दिखाई ही पड़ते हैं, भीतर भी दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य के। तो जिस समय ये ज्ञान और वैराग्य दोनों नष्ट हो गए, कब? विदुर जी महाराज बार बार समझाते हैं, महाराज ये शरीर पूरा अपना शरीर है, सबको पता है। इस शरीर में किसी उंगली में कोई सीड़ा हो जाए, फोड़ा हो जाए, डॉक्टर बोल दे कि एक उंगली को कटवा दो, आपका पूरा शरीर सही रहेगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? पूरा शरीर बचाएगा कि एक उंगली बचाएगा? वो कहेगा ठीक है महाराज काट दो एक उंगली। अरे एक उंगली नहीं रहेगी तभी भी कार्य चले जाएगा। यही समझा रहे थे विदुर जी महाराज। ये सुनिए महाराज, यदि ये दुर्योधन के द्वारा के भयानक महाभारत का संग्राम छिड़ने जा रहा है, यदि इस दुर्योधन को निकाल दो तो शायद ये महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाए। जब ये बात युधिष्ठिर ने कहा सुना तो उन्होंने समझाया, काकाश्री आप ऐसा मत कीजिए, हमारे भाई हैं और भाई को देश निकाला नहीं होना चाहिए। हम स्वयं ही छोड़ करके चले जाएंगे, हमको सिर्फ मात्र 5 गांव ही दे दे तो बहुत है। परंतु जब ये सुना दुर्योधन ने दरबार में आया और गालियां देने लगा विदुर जी महाराज को। अरे दासी का पुत्र हमारे टुकड़ों पे पल करके जी रहा है और हमारे प्रति महाराज जी को भड़का रहे हो। कायेन मंत्रोपजुहावजुह्यं दास्यासुतं यद् बलनेव पुष्टा दास्यासुतं यद् बलनेव पुष्टः। अरे तुमको कौन यहाँ पे बुलाया है परामर्श लेने के लिए? इतनी कड़ी कड़ी शब्द बोल रहा है और धृतराष्ट्र जी महाराज सब सुन रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। विदुर जी ने सोचा कि लगता है महाराज जी को भी हमारे परामर्श की आवश्यकता नहीं है, ये एकदम से अंधे हो चुके हैं, इसलिए अब हमको जाना चाहिए। उस राजा का कभी कल्याण नहीं होता है जिस राजा के यहाँ मंत्री राजा का मुख देख करके बातें करें, अथवा गुरु शिष्य का रुख देख करके उसे बर्ताव करे, या डॉक्टर मरीज का मुख देख करके मरीज के कथन अनुसार उसको दवा दे। इन तीनों का किसी काल में कल्याण हो नहीं सकता। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भया
तेन करे हो ही ये यदि ठाकुर सुहादी बात करने लगे तो समझ लो कि अब सर्वनाश का समय आ रहा है। विदुर जी सोचे कि अब हमको यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुरंत उन्होंने अपना धनुष और बाण तरकस को उठाया और बीच दरवाजे के टहनी पर रख दिया, चौखट पर। स्वयं धनुर्द्वार निधायमानं गतप्यथो यादुर्मानयानः सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि। स्वयं धनुर्द्वार निधायमान, इसलिए धनुष और बाण को चौखट पे रख दिया कि मैं निष्पक्ष होकर के जा रहा हूं। कौरव ये ना समझ ले कि हमारे यहाँ से जा रहा है तो जाकर के कहीं विपक्ष में जाकर के ना खड़ा हो जाए। एक बात और है, विरोधी बन जाओ परंतु गद्दार मत बनो। विरोध करोगे तो हमको पता चलेगा कि चलो भैया हमारे साथ में थे, आज विरोधी के पक्ष में खड़े हैं, परंतु हमारे साथ में कंधे से कंधा मिला करके चलें और पीछे से रास्ता साफ करते रहें। गद्दारी मत करो, गद्दार मत बनो, इससे बहुत बड़ा हानि होता है दोनों पक्ष का। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं निष्पक्ष होकर के जा रहा हूं, किसी से मिलने नहीं जा रहा हूं। और जब विदुर जी महाराज चले तो सुखदेव जी कहते हैं सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा। जैसे विदुर जी चले तो जितने कौरव थे सबके पुण्य लुप्त प्राय हो गए, खत्म हो गए। जब तक लंका में विभीषण जी महाराज थे तब तक राक्षसों पर कोई आंच नहीं आई, और जैसे विभीषण जी महाराज चले तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया, अस कहे चला विभीषण जब ही, 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 आए बहीन भय सब तरही, आए बहीन सब तरही, सब तरही, भय सब तरही। विभीषण जी महाराज जैसे चले, रावण ने लात मार करके भगाया तो क्या हो गए, आयुहीन, भय सब तब, उसी समय सब आयुहीन हो गए। और यहाँ सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, जैसे विदुर जी महाराज चले तो सारे कौरव के पुण्य ही उनके साथ में चल पड़े कि अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। पुण्य कब काम करते हैं, जब धर्म होता है, और जब धर्म ही नहीं रहेगा तब पुण्य कहाँ से काम आएगा। इसलिए धर्म के साथ में सारे पुण्य चले जाते हैं। जा रहे थे, जाते जाते रास्ते में उद्धव जी महाराज से भेंट हो गई। उद्धव जी से मैं पूछा कि बताओ मेरे गोविंद कैसे हैं, सांप अनिरुद्ध प्रद्युम्न इत्यादि सब कैसे हैं, द्वारिकापुरी कैसी है, द्वारिका में रहने वाले सब किस प्रकार से, कुशल मंगल से है ना सब। जिसके बारे में उद्धव जी सोचने लगते हैं कि बताऊं, अश्रुकंठ धार बहने लगती है, रोने लगते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। अंत में कहा कि भगवान हम लोगों के दूर हो गए, भगवान इस धाम से लीला को संपन्न करके चले गए।
और महाभारत युद्ध समाप्त हो गया, पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई। अच्छा, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? बोले मैं भगवत इच्छा प्राप्त हुई है, मैं भगवान का जो चरण पादुका है इसको लेकर के मैं बद्रीनाथ में जा रहा हूँ। भगवान जब हमको उपदेश दे रहे थे तब तुम्हारा नाम ले रहे थे विदुर, कि इस संसार में सबने हमसे मांगा ही मांगा है, कुछ हमको किसी ने दिया नहीं, कुछ खिलाया नहीं है। परंतु एक भक्त मेरा ऐसा है कि जिसने हमको सिर्फ दिया है और खिलाया है, कुछ हमसे लिया नहीं है। विदुर जी ने कहा वो कौन भक्त है? बोले महाराज वो और कोई नहीं, वो आप ही हैं, और कोई नहीं है। बता रहे थे, भगवान बोल रहे थे कि जब मैं गया था तब काकी जी ने हमको किस प्रकार से भोजन खिलाया था, वह साग में क्या माधुरी मिली थी। विदुर जी महाराज रोने लगे कि जो परमात्मा का योगी मुनींद्र संत सन्यासी ध्यान लगाते हैं, वही परमात्मा जाते जाते मुझ अधम दासी के पुत्र विदुर को याद करते गए। बोले जब हमको भगवान उपदेश दे रहे थे तभी वहां पर खड़े मैत्रेय मुनि जी भी सुन रहे थे। मैत्रेय जी से कहा कि ये प्रसंग जब विदुर आपको मिलेंगे तब उनको ये परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर देना। विदुर जी ने कहा मैत्रेय जी कहाँ मिलेंगे? बोले महाराज यमुना के तट पर आपको मिलेंगे। जाकर घूमते घूमते पहुंचे। विदुर जी महाराज यमुना के तट पे जा रहे थे, मैत्रेय जी से भेंट हो गई। मैत्रेय जी ने कहा अरे विदुर आओ आओ, अरे हम तुम्हारा ही प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान जब यहाँ से जा रहे थे तो वो हमको कुछ ज्ञान दे करके गए थे। वो मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, कब तुम आओ मैं तुमको दे करके तब हम भी इस धाम से जाएं, क्योंकि भगवत आज्ञा है, भगवत आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता। विदुर जी मैत्रेय से पूछा कृपा करके बतलाइए कि सृष्टि प्रकरण कैसे प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब उत्पत्ति इनकी भई, चारों तरफ देखने लगे कि कौन हमको किसने जन्म दिया है, तो भगवान ने इनके 4 मुख कर दिए। उस 4 मुख से चारों तरफ देख रहे थे। फिर इन्होंने विचार किया कि हमारे माता पिता कौन हैं, चल करके पता लगाते हैं। जिस कमल के पंखुड़ी नाल में से मैं आया हूँ, इसी में चल करके पता लगाता हूँ। उसी में प्रविष्ट हुए और उसी में भ्रमण करते 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 युग युगांतर व्यतीत हो गए, परंतु और छोर का पता नहीं मिला इनको। पुनः वापस आ गए, और जब वापस आए बोले वाह मैं कौन हूं? आकाशवाणी भई कि आप विधि हैं, आप इस संसार की रचना को करेंगे, परंतु आपको पता कब चलेगा? बोले इस पर से सुयस सोरस में कविशम। व्याकरण सूत्र है ये। कादयो मांसाणा स्पर्शः, इनको सुनाई पड़ा त और प।
16वां अक्षर है त और 19वां अक्षर है प। तप। ब्रह्मा जी तप करो। तप करने लगे। भगवान ने इनको चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और कहा कि अब तुम सृष्टि का संचार करो। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और संकल्प से इन्होंने 4 कुमार को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों भाइयों से इन्होंने कहा कि भाई देखो तुम मेरे संकल्प के पुत्र हो, इसलिए सृष्टि करो। चारों ने सर हिला दिया ना, मैं सृष्टि में नहीं पढ़ूंगा, मैं गृहस्थ नहीं बन सकता। क्यों? बोले मैं तो परमात्मा की प्राप्ति करूंगा। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, डांट करके भगा दिया। और जब क्रोध आया, प्रकृति इन्होंने टेढ़ी की, तो प्रकृति टेढ़ी करते ही रुद्र का प्रादुर्भाव। बोले रुद्र भगवान की जय। शंकर के रूप में प्रकट हो गए। शिव जी को देख करके ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम्हारा नाम है रुद्र, क्रुद्ध से तुम जन्म लिए हो, इसलिए तुम हमारे साथ में सृष्टि करो। ठीक है, लग गए सृष्टि में। अरे राम राम, इतनी भयानक सृष्टि करना प्रारंभ कर दे। भूत, प्रेत, पिशाच, राक्षस, बैताल, अरे राम राम, कितनी कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सर्प प्रकट करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे महाराज बस करो, रहने दो, तुम्हारी सृष्टि हमको नहीं चाहिए। क्यों? अरे आपने ही तो कहा था। बोले नहीं, बस हो गया। तो क्या करो? बोले जाकर के भजन करो। शंकर जी ने कहा तो जय राम सोई राम, जैसी प्रभु की इच्छा। अब पुनः इन्होंने 10 ऋषि को प्रकट किया। मारीची, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और श्री देवर्षि नारद। इन सबसे बोले कि सृष्टि कार्य का कर्म करो। बोले महाराज हम तो भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही तो आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कुछ समय के लिए तो तपस्या कर ही सकते हो, कुछ समय के लिए तप करो, उसके बाद में समय आएगा तब तुम गृहस्थ बन जाना। ठीक है महाराज। और अब की बार जब इन्होंने सृष्टि विधाता जी ने किया तो अपने वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष को जन्म दिया, जिनका नाम हुआ मन और शत्रुपा। मन शत्रुपा से मानवीय सृष्टि का संचार हुआ, इसलिए हम लोग मनुपुत्र कहलाते हैं। हम लोग मनु के पुत्र हैं, मनु इसलिए मनुष्य कहे जाते हैं। इधर मनु की 5 संतानें हुई, 3 बेटी और 2 बेटा। बेटाओं का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद और बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज मैं तो सृष्टि करना चाहता हूं परंतु क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? बोले महाराज पृथ्वी है ही नहीं। कहाँ गई पृथ्वी? बोले महाराज एक राक्षस है और पृथ्वी को उठा लेकर के गया। ध्यान लगाए, ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से छींक आ गई। छींक आते ही वराह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोले वराह भगवान की जय हो। वराह भगवान का शरीर देखते देखते बृहद पर्वताकार शरीर हो गया। भगवान हुंकार करते हुए जल में प्रविष्ट भये और पाताल में जाकर के छिपी हुई पृथ्वी को उठा करके लाए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। विदुर जी ने कहा महाराज ये हिरण्याक्ष कौन है जो पृथ्वी का हरण कर लेकर के चला गया? बोले मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी
कश्यप ऋषि के अनेक अनेक पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला आदि। उनमें से जो दैत्यों की माता दिति थी, उन्होंने कश्यप जी से रत करने की जिद की। समझाया, अरे देवी ये घोर तमाबेला है, इस समय पर भोजन, सोना या संग नहीं करना चाहिए। परंतु जब नहीं मानी तो भगवान की स्तुति करके, ध्यान करके कश्यप जी ने मनोरथ को पूर्ण किया। और जब कामज्वर समाप्त हुआ तो बहुत पछताई, और पछताने के बाद में इन्होंने 100 वर्ष तक अपने बालक को जन्म ही नहीं दिया। उनके गर्भ से इतनी तीव्र गति से ज्वार निकलने लगा कि इंद्र का सिंहासन डोलने लगा, स्वर्ग तक लपट पहुंचने लगी। दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास में गए, महाराज जी हमको बचाओ, ये क्या हो रहा है। ध्यान लगा करके ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये तो जय और विजय हैं, जो श्राप के कारण राक्षस योनि को प्राप्त हुए हैं, अभी इनका जन्म होने वाला है। 100 वर्ष के बाद में दोनों भाई का जन्म हुआ। देखते देखते बृहद पर्वताकार शरीर हो गया। मुकुट पहने तो चमचमाए जैसे चंद्रमा चमक रहा है। गदा को घुमाते हैं तो तीनों लोग कंपायमान होने लगता है। जाकर के दिग्विजय कर रहे थे, जिससे युद्ध करने जाते सो भाग जाता। डर के मारे स्वरूप देख करके कोई युद्ध करने वाला मिलता नहीं था। अचानक रास्ते में मिल गए देवर्षि नारद। पकड़ लिया, ए बाबा ये नारायण नारायण क्या रट लगाए रखे हो? अरे कुछ लड़ना भिड़ना आता है कि नारायण नारायण रटते ही रहते हो? बोले महाराज हमको छोड़ दो, हमको लड़ना भिड़ना तो नहीं आता है, परंतु लड़ना भिड़ाना बहुत आता है। अच्छा, बोले एक काम करो, हम तुमको एक मंत्र बताई दिए देते हैं कि वो मंत्र यदि कार्य तुम करोगे तो लड़ने वाला तुम्हारे पास में पहुंचेगा। क्या है महाराज? बोले ये जो पृथ्वी है इसी का हरण करके लेकर चले जाओ तो युद्ध करने वाला तुम्हारे पास में ही पहुंचेगा। पृथ्वी का हरण कर लेकर के गए। जब भगवान का वराह स्वरूप प्रकट हुआ, भगवान गए, छुड़ा लेकर के आए। जैसे भगवान जा रहे थे, हिरण्याक्ष पीछे से कहता है, जंगली केशवर कहाँ जा रहे हो? रुक, युद्ध कर। भगवान पीछे मुड़ करके नहीं देखे, ला करके यथावत पृथ्वी को जब कर दिया तब पीछे मुड़ करके बोले, कहो भैया आपने हमको ग्राम सिंह कहा, जंगल के सुअर कहा, ठीक आपने पहचाना, परंतु हम भी सत्यम वयम भो वन गोचरा मृगा युष्मत्युधान मृगयेन ग्राम सिंहान। तुमने तो हमको ठीक ही पहचाना, मैं जंगल का सुअर ही हूँ, परंतु तुम्हारे जैसे गांव के कुत्ते के भौंकने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब तो आकर के भगवान से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते भगवान ने एक चाटे का प्रहार किया और वो गिरा और उसका काम तमाम। बड़ी देर तक जब उठा नहीं तो देवताओं ने कहा, लगता है गया, काम तमाम हो गया। परंतु इतना बड़ा राक्षस एक थप्पड़ में मर जाएगा, हो ही नहीं सकता। बोले लेकिन भगवान ने मारा है तो इसकी स्तुति करनी चाहिए प्रभु की। अच्छा चलो, हम लोग इस प्रकार से स्तुति करते हैं कि यदि जीवित होगा तो इसको भी बुरा ना लगे। तो किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं? अहो इमाम
को लभेत संस्थितिम। अरे प्रभु, आपने इस अधम को कौन सी गति दे दी कि देखो मर करके भी जो इसकी फटी फटी आंखें आपको ही देख रही हैं। भगवान ने सोचा अरे ये हमारी स्तुति कर रहे हैं कि इसकी स्तुति कर रहे हैं, लगता है इनको हम पर विश्वास नहीं। भगवान ने पादा प्रहार किया, उसका शरीर इधर से इधर लुढ़क गया। तब जब देवताओं ने देखा अरे ये तो सीताराम हो गया है, तो मर गया, तब हाथ जोड़ करके और अब स्तुति किए। यम योगिनो योग समाधिनारभो ध्यायन्ते लिंगो दसतो मुमुक्षया तस्यै सदैत्य ऋषभः पदाहतो मुखं प्रसन्न तपर विसर्जसः। देवता लोग हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। प्रभु, आपने कृपा की, आपने जो इसको मार दिया, अरे हम इसके भय से गिरकंदराओं में छिपे दौड़े भाग रहे थे। इसलिए महाराज आपने हम पर बहुत कृपा की। इधर मनु महाराज की जो बेटियां थीं और बेटे थे प्रियव्रत और उत्तानपाद, बेटियां थीं आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो इनमें से जो मध्यम बेटी थी देवहूति, इनका चरित्र सुनाया। इनका विवाह करदम जी के साथ में हुआ। करदम जी ने विवाह होते ही विवाह करने से पहले इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि एक संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा, मैं तपस्या करने के लिए चला जाऊंगा। इसी शर्त पे विवाह हुआ। और जैसे विवाह हुआ, करदम जी महाराज की समाधि लग गई, जाकर के समाधि में बैठ गए। तो अब पतिदेव समाधि में है तो श्रृंगार कैसे करें, तो मैया ने पूरा श्रृंगार उतार करके जोगनी का रूप बना करके उनका सेवा करने लगी। सेवा करते करते अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। जब करदम जी के नेत्र खुले, अरे देवी जी आप कौन? अरे महाराज आपने हमको नहीं पहचाना? अरे मैं तो आपकी पत्नी हूँ। ओ याद आया, मनु की पुत्री हो। अरे हम तो भूल गए देवी। तुष्टो हमद्य तव मान विमानदाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनामयमतेव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षतः समुचितः क्षपितुं न दयते। करदम जी बोले अरे मानवी, हम तो भूल ही गए थे कि हमने विवाह किया। मैं तेरे सेवा और शुश्रूषा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए? हाथ जोड़ करके बोले महाराज हम लोग गृहस्थ जीवन में भये हैं, तो घर में एक संतान की तो आवश्यकता पड़ती ही है, तो संतान हो जाए तो बहुत सुंदर है। तुरंत करदम जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने तप से एक सरोवर का निर्माण कराया और उसमें 10 कन्या, 1000 कन्याएं प्रकट करके और देवहूति मैया को खूब मल मल करके स्नान कराया और अपने तप के बल से एक तेजोमय विमान, कामक विमान को प्रकट किया कि जो कामक मन में संकल्प करें और वही स्थान पे पहुंच जाता। उस पे बैठ करके श्री करदम जी महाराज और माँ देवहूति विहार करने लगे। विहार करते करते, भ्रमण करते करते 9 कन्याओं का जन्म हुआ। 9 कन्याएं जब हुई, करदम जी विचार करने लगे, अरे राम राम, वाह करदम तो फंस गया। कहाँ सोच रहा था एक संतान होते ही मैं बाबा बन जाऊंगा, आज तो 9 पुत्रियां हो गई। अरे चलो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है,